दुनिया भर की सैटेलाइट्स आसमान में घूमती है, लेकिन अमेज़न के घने जंगल आज भी कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो किसी तकनीक की पकड़ में नहीं आते। एक ऐसी गुमशुदा जनजाति जो किसी नक्शे में नहीं, किसी किताब में नहीं, बस पेड़ों की छांव और नदी की लहरों के बीच जिंदा है। लेकिन जब एक वैज्ञानिक की नजर पड़ती है एक रहस्यमयी छवि पर, तो शुरू होती है एक ऐसी खोज जो सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि खुद इंसानियत की गहराई को छू जाती है। क्या आधुनिक विज्ञान उस श्राप को समझ पाएगा जिसे ये जनजाति वृक्ष का श्राप कहती है? क्या संवाद और विश्वास विकास से ज्यादा जरूरी है? इस अनसुनी, अनकही और अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई में उतरती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमेज़न के हरे भरे रहस्यमयी जंगलों में जब आधुनिक सभ्यता की चिल्लाहटें दूर रह जाती हैं, वहां एक ऐसी दुनिया सांस लेती है जो समय से परे है। एक दुनिया जहां यावोमा नाम की एक जनजाति छिपी हुई है जो न तो किसी नक्शे पर है न किसी किताब में। जब युवा मानव विज्ञानी आरव को एक उपग्रह छवि में कुछ असामान्य संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो वह अपनी टीम के साथ एक खतरनाक खोज में निकल पड़ता है, यह जाने बिना कि वह सिर्फ एक भूगोलिक रहस्य नहीं, बल्कि खुद जीवन और मानवीय चेतना की सीमाओं को छूने वाला है। कई दिनों की थकान, जहरीले कीड़े, विषैले पौधों और अंतहीन हरियाली को पार करते हुए उनकी टीम को एक ऐसे गांव की झलक मिलती है जो सभ्यता की परछाई से भी अनजान है। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, एक बाण आरव के पैरों के पास गिरता है, एक चेतावनी। यावोमा जनजाति जो प्रकृति की पूजा करती है और जिसे बाहरी दुनिया ने बार बार धोखा दिया है, अब हर आगंतुक को खतरे की तरह देखती है। पर आरव की नियत सिर्फ अध्ययन नहीं, सहायता की है। वह देखता है कि जनजाति में एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है जिसे वो वृक्ष का श्राप कहते हैं। वैज्ञानिक समाधान और जनजातीय विश्वास के बीच खड़े होकर आरव को तय करना होता है कि वह अपने ज्ञान को थोपे या पहले भरोसा कमाए। वह जनजाति के बुजुर्ग उलाकू से संवाद करता है जो कहता है, वह जो पेड़ों की भाषा नहीं समझता, जंगल में मेहमान नहीं दुश्मन होता है। आरव महीनों वहीं रहता है, उनकी जीवन शैली को अपनाता है, औषधीय पेड़ों का अध्ययन करता है और एक दिन वह उपाय खोज लेता है जो न आधुनिक दवा है, न जनजातीय अंधविश्वास, बल्कि दोनों का संगम है। यावोमा पहली बार बाहरी दुनिया के किसी इंसान को अपनाती है और आरव इस बात को दुनिया के सामने लाता है कि विकास का मतलब विनाश नहीं, संवाद हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक गुमशुदा जनजाति की नहीं, बल्कि हमारी खोती जा रही मानवीयता की पुकार है, जो चाहती है कि हम फिर से प्रकृति के साथ जुड़ें, उसके श्रोता बने, दोहनकर्ता नहीं।